सो डॉक, मैंने ना 2 तरह के स्किन एंथुजियास्ट देखे हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ स्किन कंसर्न है, प्रॉब्लम है, और एक वो लोग जिनके स्किन गोल्स हैं, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है बट दे जस्ट वांट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ देयर स्किन, रिड्यूस द साइंस ऑफ एजिंग। तो क्योंकि स्किन प्रॉब्लम इज अ सीरियस कंसर्न, तो पहले हम उसे डिस्कस करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर दैट विल डिस्कस स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए हर अलग अलग एज ग्रुप के लिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाती हूँ, आप फोटो देखना एंड बताना कि ये क्या स्किन प्रॉब्लम है, इसके क्या कॉजेज हुए हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। So this is acne. The first one is acne. Looks like this is adult acne. Adult acne ऐसे different होता है from the normal teenage acne, क्योंकि teenage acne cheeks पर होगा और painful नहीं होता. This is usually painful more on the jawline, on the lower half of the face. This happens to usually women after 25 years of age. 20s 30s में होगा. तो टीनेज एक्ने यूजुअली 22-23 साल की उम्र तक खत्म हो जाता है. ये ऐसे एक्ने हैं कि जॉ लाइन पे होंगे, पेनफुल, नोड्यूलर, 30s में. तो ये हार्मोनल चेंजेस एंड द मोस्ट कॉमन रीजन इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. सो विच इज व्हाई दिस a particular acne you have to either treat it this way that you change your lifestyle, so diet lifestyle modification, sugar, junk, dairy products avoid करके, और थोड़ा सा fitness conscious होके, थोड़ा सा strength training करके, cardio करके, उससे आप अपना PCOD ठीक करके इस acne को ठीक कर सकते हैं. And of course dermatologist के पास अलग से medicines हैं, tablets and creams that you can do, जिससे कि ये acne काफी अच्छा resolve कर जाएगा. So, आपने बोला कि इसका जो रूट कॉज है वो पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. दैट मीन्स ये वुमेन में ही होते हैं या मेल्स में भी हो सकते हैं? सो मोर कॉमन इन वुमेन, क्योंकि पीसीओडी तो विमेन में ही होगा. इन मेल्स ऑल्सो यू कैन हैव एक्ने. तो एक कई बार मेल्स भी ऐसे होते हैं कि 28-30 की एज में उनको पिंपल निकल रहे हैं, जो कि वो भी खुद बोलते हैं कि अब तो एज निकल चुकी पिंपल की, लेकिन अभी भी निकल रहे हैं. उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द डाइट. तो वे प्रोटीन पे होते हैं मोस्ट ऑफ देम, या उनका थोड़ा एकेंथोसिस का कॉम्पोनेंट होता है. मे बी द लिपिड प्रोफाइल इज डिरेंज्ड, इंसुलिन लेवल्स आर डिरेंज्ड, इंसुलिन हाई हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि मतलब HbA1c शुगर बेसिकली उनकी ज्यादा होगी. तो किसी ना किसी वजह से दैट इज ट्रिगरिंग देयर हार्मोनल एक्ने. तो मेल्स में भी होता है बट रिलेटिवली लेस. और इसकी पहचान कैसे है कि अगर ये यहाँ पर इस तरह से एक्ने हो रहे हैं तो ये अडल्ट एक्ने है? मतलब पहली बात आई थिंक जॉ लाइन के राउंड होंगे, ये आपने बताया. ये जॉ लाइन स्पेसिफिकली होगी, जो कि टीनेज एक्ने में जॉ लाइन इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें जॉ लाइन होगी, चीक्स आर रिलेटिवली स्पेयर्ड, फोरहेड इज रिलेटिवली स्पेयर्ड, और पेनफुल बहुत होंगे. और 1 या 2 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हैं, 1 या 2 हैं, लेकिन एक जा रहा है, दूसरा पिंपल आ रहा है. कभी ऐसा पिंपल फ्री स्किन देखी नहीं है, और सब कुछ सेम ही चल रहा है, ज्यादा लाइफस्टाइल में कुछ चेंज हुआ नहीं है, लेकिन वो दिस इज हार्मोनल एक्ने. अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल टेल मी कि नहीं मेरे पीरियड्स तो रेगुलर हैं. व्हेनेवर आई टेल देम कि दिस इज एडल्ट एक्ने, ये हार्मोनल एक्ने, नॉट बिकॉज इट्स नॉट लाइक टीनेज एक्ने, तो सबसे पहली चीज यही बोलते हैं कि नहीं मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं. सो हियर आई वांट टू मेंशन कि पीरियड्स इरेगुलर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फॉर समबडी टू हैव एडल्ट फीमेल हार्मोनल एक्ने. एंड पीरियड्स भी टाइम पे आ रहे हों, आपके ब्लड पैरामीटर्स, ऑल द हार्मोन्स एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड ऑल्सो डज नॉट शो PCOS, तभी भी द डायग्नोसिस रिमेन्स द सेम. दिस इज बिकॉज एडल्ट एक्ने जो फीमेल्स में हो रहा है, देर इज अ लॉट ऑफ सब क्लिनिकल PCOS. क्योंकि सब क्लिनिकल PCOS में आपको सब कुछ ठीक है, कोई और सिम्टम्स नहीं है, कोई गायनेक सिम्टम्स नहीं है, कंसीव करने में मुश्किल नहीं आ रही है, लेकिन सब क्लिनिकल PCOS का मतलब है कि कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक सिम्टम आपको हल्का सा है ऑफ PCOS, wherein it could be adult acne, it could be unwanted hair, facial hair, it could be hair thinning, कि बाल हल्के हो रहे हैं धीरे धीरे. You may not see a lot of hair fall, but आप देखेंगे कि हेयर इज नॉट व्हाट इट वाज 10 years बैक, कि धीरे धीरे बाल हल्के हो रहे हैं, घनापन कम हो रहा है, पार्टिंग वाइड हो रही है, पोनीटेल पतली होती जा रही है, आगे से बाल फ्लैट हो रहे हैं, बाउंस कम हो रहा है. दिस इज ऑल्सो हार्मोनल हेयर थिनिंग. सो अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली द वंस हु कम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आर द वंस हु हैव नो गायनेक सिम्टम्स, no irregular cycles, and they still have subclinical features of PCOS, cosmetic symptoms of PCOS. किसी को भी अगर PCOS से रिलेटेड सिम्टम्स हैं इन केस ऑफ एक्ने, हेयर थिनिंग, फेशियल हेयर, इस तरह के कोई भी चैलेंज है, तो 2 डायमेंशनल अप्रोच रहेगी. पहला अपने लाइफस्टाइल को सुधारना, जो सारी चीजें आपने बोली, और दूसरा
मे बी विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट योर स्किन टेस्टेड, और जो भी उनके लिए बेस्ट होगा वो कर सकते हैं, वो किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं, और आई जस्ट वांट टू कीप दिस वेरी इंटरैक्टिव। बाय चांस अगर आपको पिक्चर देख के समझ में आता है कि ये क्या कंडीशन है, तो आई वांट यू टू राइट इन द कमेंट्स। दिस पर्सन हैज अ पस्टुलर एक्ने हियर, सो दिस इज लाइक अ नॉर्मल एक्ने। और जब एक आध पिंपल निकल रहा है ऐसे, तो नॉर्मल एक एक्ने हो सकता है कि सर्टेन एज के बाद भी ऐसा एक आध पिंपल निकल सकता है। अब डिपेंड करता है कि मेल है या फीमेल है। फोटोग्राफ शोज दैट शी इज अ फीमेल। तो अब फीमेल में यूजुअली ऐसा होता है स्ट्रेस से। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि अचानक से जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होती है तो एक पिंपल आ जाता है। तो वो दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन, क्योंकि उसमें ये है कि आपके हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं, चाहे एक्साइटमेंट हो, चाहे स्ट्रेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, वो हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल ऐसा चेंज होता है कि एक आध पिंपल आ सकता है। दैट इज साइंटिफिक। देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल सी दिस काइंड ऑफ एक्ने, 1 or 2 एक्ने जस्ट बिफोर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, एन इम्पॉर्टेंट डेट, कि एक पिंपल आ गया। तो वो ये है। लेकिन अगर मेल्स में है ये, तो शी इज अ फीमेल, लेकिन मेल्स में अगर हो रहा है तो इस एरिया में कई बार शेविंग की वजह से। अच्छा, जो पोस्ट शेविंग फॉलिकुलाइटिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। तो वो आपके खास तौर पे जो लोग बियर्ड रखते हैं, वो देखेंगे कि उनका एक्ने यहीं पे बार बार हो रहा है। इस एरिया में नहीं हो रहा एक्ने, यहाँ पे बार बार एक्ने हो रहा है मेल्स में, क्योंकि वो यही पार्ट शेव कर रहे हैं। So that's not acne actually, that is post shaving folliculitis, जो कि फिर आपका शेव करने से बार बार ऑब्वियसली वो रेजर लगने से वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पस हो रही है। तो उसके लिए देयर आर ट्रीटमेंट्स जो आप हेयर परमानेंटली वहाँ के खत्म करवा लो, तो लेजर हेयर रिडक्शन से। इसको प्रिवेंट करने का भी कोई सोल्यूशन है? क्योंकि प्रिवेंशन तो बियर्ड रखनी है, यहाँ से शेव करना है, तो हाउ कैन दे प्रिवेंट दैट? प्रिवेंशन के लिए तो ठीक है कि आप रेजर क्लीन यूज करोगे, ट्रिम करोगे, वो सब आप कर रहे हो ऑलरेडी, आफ्टर शेव यूज कर रहे हो। ज्यादा हो गया तो एंटीबायोटिक खा लोगे, लेकिन अल्टीमेटली द परमानेंट सोल्यूशन इज गोइंग टू रिमेन लेजर हेयर रिडक्शन। सो यू कैन ऑप्ट फॉर लेजर हेयर रिडक्शन ऑन दीज एरियाज ओनली, कि वहां के एक्स्ट्रा बाल, क्योंकि लड़कों में कई बार वहां तक भी हार्ड ही बाल होते हैं, हार्ड है, या इवन इफ दे आर फाइन तो भी उनको वो क्लीन लुक के लिए वो उतना एरिया तो शेव करना ही है। वो शेव कर करके हार्ड हो गए हैं ओवर द टाइम। तो वो उसके लिए फिर लेजर हेयर रिडक्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बाल परमानेंटली खत्म हो जाएंगे और ये वाला भी एक्ने भी आना बंद। ठीक है, ठीक है। जो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात बोली कि जो हम ऐसा कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले पता नहीं क्यों पिंपल आ जाता है। सो आई थिंक द रूट कॉज इज कि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या हार्मोन चेंजेस आते हैं उस वजह से। तो रिलैक्स करो, पानी पियो, नहीं आएगा। अच्छा, और ये जो है, ये वाला जो, इसको ना हिंदी में, आई डोंट नो, पंजाबी में शायद फिंसी कहते हैं। इज इट द सेम थिंग? और इसको मैंने नोटिस करा है, लोगों का पॉप करने का बहुत मन करता है। इज इट ओके टू पॉप सच? इट इज नॉट ओके ऑब्वियसली। और एंटीबायोटिक क्रीम आप लगाओ तो 2 दिन एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन उतना डेंजरस नहीं होगा। और खास तौर पे आपने जो फोटोग्राफ दिखाई है उसमें तो ये पस वाला दाना है ही ऐसे एरिया में, जो कि थोड़ा डेंजर एरिया कहते हैं। तो डेंजर एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ की सारी ब्लड सप्लाईज हमारी ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। तो ज्यादा आपने उसको फिडल किया और एंटीबायोटिक भी नहीं खाई साथ में, तो मतलब इट इज अ लेसर नोन साइड इफेक्ट, बट दिस कैन हैपन कि वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। तो दिस इज अ डेंजर एरिया। यहाँ पे एक आध व्हाट इज वेनस साइनस, व्हाट सो वो ये हमारे बेसिकली यहाँ की ब्लड सप्लाई डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ज्यादा अगर इस एरिया की, नोज की और इस एरिया की खास तौर पे, नॉट द चीक्स, यहाँ की अगर आपने पस्ट्यूल को फिडल कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं वो, और एंटीबायोटिक खा नहीं रहे हैं, तो फिर दैट इन्फेक्शन इफ इट स्प्रेड्स इट मे रीच द ब्रेन। ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो दैट्स डेंजरस आल्सो। और मैंने ये भी देखा आजकल वो भी बहुत चलते हैं, पिंपल पैचेस। Yes, क्या पर्पस है उसका? They're good. Just to hide the pimple, or they heal the pimple also? They heal the pimple also. So for somebody like this, पिंपल पैचेस इज गोइंग टू डू अ गुड जॉब। क्योंकि एक आध हो तो आप पिंपल पैच लगा लो, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आजकल पिंपल पैचेस ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें हाइड्रोक्लोराइड के अलावा सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, ये सब होता है। तो पिंपल पैच लगा लिया तो उससे वो भी डिसॉल्व हो गया, एक्ने वो सूख भी गया, आपने उसको छेड़ा भी नहीं, और वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके ऊपर आप आराम से मेकअप भी लगा सकते हो, तो वो आपका हाइड भी हो जाएगा। सो वो तो डेफिनेटली, बट आई विल रेकमेंड इट टू समबडी लाइक दिस पर्सन जिसका एक आध है। बिकॉज आई सी पीपल जो 6, 8, 10 पिंपल है, सब पे वो पिंपल पैच लगा के क्लिनिक में आ जाते हैं। और उनको लग रहा है कि बस अभी ये 8 ही हैं, नॉट रियलाइजिंग कि कल दूसरे 8 होंगे। सो बेसिकली उस केस में तो फिर आप पिंपल पैच पे रिलाई नहीं कर सकते। एंड प्लस कब तक लगाओगे? परफेक्ट, ठीक है, लेट्स गो अहेड। दिस इज मेलास्मा।
सो मेलास्मा या झाइयाँ कहते हैं हम हिंदी में इसको, विमेन में बहुत कॉमन है। ऐसा क्यों है कि विमेन में ही कॉमन होती है? हाँ, दैट्स बिकॉज इट इज हार्मोनली डिपेंडेंट. So when This I say is also hormonally dependent. yes, okay. So when I say hormones, तो अलग अलग stages पे women के hormone change होते हैं. Most common reason is usually pregnancy. तो pregnancy में ये झाइयाँ आ जाती हैं face पे. दूसरा reason है contraceptive pills. So most women who are on contraceptive pills and are prone to melasma, तो contraceptive pills खाने से, क्योंकि contraceptives are also hormones, तो बाहर से हम hormones खा रहे हैं तो वो melasma trigger हो सकता है अगर tendency है तो. थर्ड रीजन इज थायराइड. तो थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हर तरह की पिगमेंटेशन हो सकती है. जिसको जो भी पिगमेंटेशन थायराइड पेशेंट्स में, मेलास्मा भी हो सकता है, उनको ऑल काइंड्स ऑफ पिगमेंटेशन यू कैन थिंक ऑफ, पीडीएल, हर तरह की पिगमेंटेशन उनको उनके चेहरे पे हो सकती है बिकॉज द स्किन इज वेरी ड्राई, सो मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन, मोर प्रोन टू सनबर्न्स. फोर्थ रीजन कुड बी योर सन एक्सपोजर. सो मे बी दिस लेडी इज नॉट अप्लाइंग द राइट सनस्क्रीन. यूवी रेज से भी मेलास्मा होता है. हाँ, उससे भी ट्रिगर होता है. तो सनस्क्रीन भी लगाना है, सही सनस्क्रीन भी लगाना है, इंडोर्स है तब भी लगाना है, 365 डेज ऑफ द ईयर भी लगाना है. और जब मेलास्मा ठीक हो जाए उसकी क्रीम्स लगा के या उसके ट्रीटमेंट्स करके, उसके बाद भी सनस्क्रीन इज द ओनली थिंग दैट इज इन योर हैंड्स. तो सनस्क्रीन तो लगाना ही है. सो दिस इज एक्ने. उनके ना छोटे छोटे व्हाइट हेड्स जैसे हैं, उन्होंने पिक कर लिया है उसे, और पॉप करने से, पिक करने से वो सारे एक्ने के फॉर्म में रेड और ब्राउन मार्क्स रह गए हैं. और मुझे लगता है ये काफी कॉमन भी होता है शायद. दिस इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, क्योंकि वो छील रहे हैं वहां पे निशान, वो बिल्कुल पिंपल की शेप में ब्राउन डॉट्स और रेड डॉट्स ऐसे बन गई हैं. सो वी कैन नॉट से कि एक्ने अभी हो नहीं रहा है. एक्ने तो उनको हो ही रहा है, बस वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने छील दिया है. तो वो हमें एक्ने को भी ट्रीट करना है, साथ में ये रेड और ब्राउन मार्क्स को भी ट्रीट करना है. सो बेसिक क्रीम से, ग्लाइकोलिक एसिड से, कोजिक एसिड से ये ठीक हो जाएगा. माय पर्सनल फेवरेट फॉर दिस इज गोइंग टू बी एजिलिक एसिड. हाँ, मेरा फेवरेट एजिलिक एसिड है. एजिलिक एसिड की खास बात यह है, इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. रेड मार्क्स को कम करेगा, ब्लेमिशेस को कम करेगा, इरिटेट नहीं करेगा, पर्जिंग नहीं करेगा, हर तरह की स्किन टाइप पे सूट हो जाएगा. तो एंड इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, 10, 15, 20%. तो एंड अब ऐसे भी फॉर्मुलेशंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अब तो इंडिया में अवेलेबल हैं. तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड. और कुछ ऐसे रेडनेस पीलिंग नहीं होगी, बस लगा के एंड देन मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाना है. ओके फाइन. सो इज इट बेटर कि डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके पूछा जाए कि मेरे लिए कौन सा एजिलिक एसिड बेस्ट है? ये अच्छा रहेगा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें. वैसे तो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अवेयरनेस तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप एक बार कंसल्ट कर लें, देन यू आर इन सेफ हैंड्स. यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. एंड मे बी योर डर्मेटोलॉजिस्ट गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू द राइट सनस्क्रीन ऑल्सो, कि आपकी स्किन के हिसाब से क्या सनस्क्रीन दिन में लगाना है. मे बी सम अदर फॉर्मुलेशन, मे बी दे वुड वांट टू गेट सम ब्लड टेस्ट टू सी कि इस एज में पिंपल निकल ही क्यों रहे हैं. ओके फाइन. और रीजन आपने बताया कि पिंपल को बर्स्ट करना, हाँ, या उसका वो छील देते हैं. उस समय उनको लगता है कि अभी ये एक तो चला जाए, नॉट रियलाइजिंग कि कल सुबह फिर 2 होंगे. कितनों को होती है, उसको अर्ज होती है खत्म करने की किसी तरह. ये जो टीनेज पिंपल होते हैं तब भी आई थिंक जैसे, हाँ, टीनेजर्स में भी बहुत होता है कि वो छील रहे हैं इसको, और 1-2 पिंपल अगर फोरहेड पे आ गए, तो अभी लेटेस्ट जो मैं देख रही हूँ पिछले 1-2 साल से बॉयज में, कि आगे हेयर स्टाइल ऐसा बना लेते हैं कि वो 2 पिंपल नजर ना आए, वो बाल सारे आगे, उसकी वजह से 10 पिंपल और निकल आते हैं फोरहेड पे. सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल कि एक पिंपल को छुपाने के लिए हेयर स्टाइल ऐसे किया, और फिर बालों में डैंड्रफ थी, हेयर स्टाइल ऐसा करने की वजह से वो और वहां पे कंजेशन हो गया, व्हाइट हेड्स, कॉमेडोन्स बन गए, और पिंपल हो गए, फिर वो और बाल आगे कर रहे हैं. सो वो बेसिकली क्या वैसे बेस्ट होगा अभी टीनेज में, उनको पिंपल तो होना ही है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद इट? हाँ, तो बेस्ट वे बेसिक एंटीबैक्टीरियल क्रीम वो लगा लें. अगर कॉमेडोन्स हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स हैं, तो वो तो पिंपल क्रीम से नहीं जाने वाले, एंटीबायोटिक क्रीम से. तो उसके लिए आप थोड़ा एक्सट्रैक्शन, एक्सफोलिएशन कर सकते हो घर पे. लेकिन हाँ, और डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वो एज है जिसमें डाइट भी इज ऑल्सो गोइंग रॉन्ग. तो पिज्ज़ाज, बर्गर्स, पास्ताज, ईजियर सेड देन डन, लेकिन वही है कि उनकी तो एज है वो खाने की. लेकिन एटलीस्ट थिंग्स वेयर विच आर अवॉइडेबल, लाइक वे प्रोटीन. तो वही 16, 17, 18 साल की उम्र में भी वे प्रोटीन खा रहे हैं, बॉडी भी बनानी है. तो वो सब कुछ करके देयर टू मेनी थिंग्स दैट आर इंक्रीजिंग एक्ने. हम वो स्ट्रेस और हाँ, फिर वो फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, फिर वो उल्टी पुल्टी चीजें, कोलगेट लगा रहे हैं, कुछ उसी वक्त हो रहा है. हाँ, ब्रेकअप भी उसी वक्त हो रहा है. तो वो सब कुछ ही हो रहा है. तो उस वजह से, और फिर वो कोलगेट लगा के और मेसअप हो रहा है, हेयर स्टाइल ऐसा करके और मेसअप हो रहा है. तो क्या करें? लेट इट बी. नहीं, देयर आर, सो लाइक आई सेड, वेरी बेसिक थिंग्स लाइक एजिलिक एसिड.
एंड दे विल लव द रिजल्ट्स. एजिलिक एसिड लगा के रेड मार्क्स, ब्राउन मार्क्स, कोई पीलिंग नहीं, कोई पर्जिंग नहीं, कुछ नहीं, रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड. इतना तो बेसिक कर ही लें. बट एजिलिक एसिड ऑन दिस स्किन, नॉट ऑन द पिंपल और एक्ने. नहीं, अगर सिंगल एक्ने है तब तो आप एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन जेल एक लगा लिया. बट जैसे हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं कि 2 कभी निकले, फिर 2 निकले, फिर 2 निकले, तो फिर एजिलिक एसिड लगा सकते हैं आराम से.